गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास 8 को फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज कराएंगे। पिछली क्लास में हमने आपको ये चैप्टर के बारे में पढ़ाया, पूरा समझाया। आज इसकी एक्सरसाइज करनी है। चैप्टर का नाम है आवर वर्ल्ड एंड आवर कंट्री। पहला क्वेश्चन है, you define a resources। आप resources को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आंसर है anything which can be utilized to satisfy human need called a resources। Anything which can be utilized to satisfy human needs called a resources। resources उसे कहते हैं जिससे मानव अपनी जरूरतें पूरी करता है। दूसरा क्वेश्चन है, नेम एनी 3 renewable resources। Name any 3 renewable resources। renewable resources के 3 एग्जाम्पल देने हैं। आंसर है एयर, वाटर, विंड। क्वेश्चन 3, नेम एनी 3 नॉन renewable resources। तीन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल लिखना है, बताना है। कोल, फॉसिल्स फ्यूल, नेचुरल गैस। ये आपके 3 क्वेश्चन के आंसर हैं। चौथा क्वेश्चन है, what are actual resources। actual resources
किसे कहते हैं? आंसर 4 resources whose quantity is known and which are being used by man are called actual resources. Example, coal. चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेस? अब पोटेंशियल रिसोर्सेस किसे कहते हैं? रिसोर्सेस whose actual quantity is not known which are used being not used by us at present. Example, the uranium reserve in Ladakh is a potential resources which can be used in future. Resources whose actual quantity is not known, which are used being not used by us at present. यानी कि प्रेजेंट टाइम में हम पोटेंशियल यूज एक्चुअल क्वांटिटी जो है हमको पता है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप उस रिसोर्सेज का, आप लद्दाख में यूरेनियम की मात्रा अधिक है,
लेकिन उस समय हम अभी तो उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में आगे हम यूरेनियम का इस्तेमाल यहाँ से लद्दाख से निकाल के कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 5। Understand by conservation of resources। कंजर्वेशन रिसोर्सेज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आंसर है कंजर्वेशन रिसोर्सेज इज द ethical use and protection of valuable resources such as trees, minerals, wildlife, water and other. It focus on maintaining the natural world in order to protect the source of resources। What do you understand by conservation of resource? Answer: a conservation resource is the ethical use and protection of valuable resource such as trees, minerals, wildlife, water and others। यानी कि ये ऐसे रिसोर्स हैं जिनको हमको बचा के रखना चाहिए, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे आप ट्रीज, पेड़ों को काटेंगे तो हमारा क्या होगा कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक, इसलिए हमको पेड़ लगाने चाहिए। मिनरल्स आपको पता है, आयरन हो गया, लोहा है, तांबा है, ये सारी चीज़ें हैं, हमको इनकी देखभाल करनी चाहिए, इनको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे काम आती हैं, ज़रूरत की चीज़ है। वाइल्ड लाइफ है, वाटर है एंड अदर्स, ऐसी कई चीज़ें हमारी प्राकृतिक ने दी हैं जिनको हमको संभाल के रखना चाहिए, नहीं तो आगे भविष्य में हमारे लिए
बहुत ही घातक सिद्ध होगा, हमारे लिए नुकसानदायक होगा अगर हम इनको संभाल के नहीं रखेंगे। इट फोकस ऑन मेंटेनिंग द नेचुरल वर्ल्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सोर्स ऑफ रिसोर्सेज। इसलिए हमको इन सारे रिसोर्सेज को बचा के रखना है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे नॉर्मली आप ये देखिए, पानी से हम नहाते हैं, खाना बनाते हैं और कपड़े धोते हैं, पेड़ पौधों में भी पानी डालते हैं, तो हमको पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभी आप देखिएगा कि कपड़े में खाली हम साबुन लगा रहे हैं नल खोले हुए, तो क्या हुआ, वो पानी वेस्ट हुआ। अगर इसी तरीके से पानी वेस्ट होगा तो हमारे यहाँ पानी नहीं आएगा, इसलिए हमको पानी बचाना चाहिए। ऐसे ही ये सारी चीज़, अगर हम जो पृथ्वी से हमें जो चीज़ें मिल रही हैं उनको हम बचाएंगे तो हम आगे भविष्य में उसका इस्तेमाल करते जाएंगे। ये आपका चैप्टर क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया है। मैथ्स द फॉलोइंग करा रहे हैं हम आपको। पहला है वुड, दूसरा है पेट्रोल, तीसरा कोल, चौथा हर्ब्स, पांचवा स्टोन्स। दूसरी तरफ हम लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, मेडिसिन्स, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, और उसके बाद है फैक्ट्रीज। यानी कि हमको इनसे मिलाना है। तो आपका वुड क्या काम आता है, फर्नीचर बनाने के काम आता है, तो हम इसको फर्नीचर से मिलाएंगे। दूसरा है पेट्रोल। पेट्रोल का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, ऑटोमोबाइल, यानी कि आप देखिएगा कि हम लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा आएगा ऑटोमोबाइल। कोल का, कोयले का इस्तेमाल कहाँ होता है, फैक्ट्रीज में। आपका है हर्ब, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे आपका तुलसी पत्ता हो गया, ये सब किसके काम आएगा, मेडिसिन, दवा बनाने के काम आता है। उसके बाद है स्टोन यानी पत्थर वगैरह जो होते हैं, तो वो हमारा कंस्ट्रक्शन के काम आता है, यानी कि बिल्डिंग बनाने के काम आता है। आज आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, फिनिश हो गया है। 8th क्लास जितना भी हमने क्वेश्चन आंसर मैथ्स द फॉलोइंग कराया है उसको आप ज्योग्राफी कॉपी बनाइएगा और उसमें ये आप होमवर्क करिएगा। और जिन्होंने बुक नहीं खरीदी है वो बुक खरीद लें, बुक स्कूल में आ चुकी है, क्योंकि बुक अगर आपके पास रहेगी तो आप सही तरीके से घर में पढ़ाई कर पाएंगे। गुड डे।